जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. That means ये हमको एक सेक्टर का एरिया, सिंपल एक सेक्टर का एरिया निकालने को कह रहे हैं बस, ठीक है। और इसको बोल रहे हैं एक सर्कल मान लो और उसकी रेडियस कितनी मान लीजिए 45 सेंटीमीटर, यानी कि एक ये जो रिब है सेंटर से यहाँ तक जो रिब जा रही है, ताना जो होता है ना लोहे का, उसकी जो लंबाई है वो है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। इनके कहने का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया यानी कि त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर। दैट मीन्स सिंपली यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है बस, ठीक है। तो इसमें ये लिखेंगे हम अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है। छाते में या छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, ओके। तो इंग्लिश में लिखेंगे एंगल ऑफ वन सेक्टर विल बी। हिंदी में लिखेंगे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। एक त्रिज्यखंड का कोण होगा, क्षेत्रफल नहीं कोण, ठीक है। कितना होगा बेटा 360, तो कंप्लीट एंगल होता है। कितने सेक्टर हैं 8 सेक्टर है ना, तो इसलिए कितना होगा 360/8। तो हम लिखेंगे 8 4 जार 32, 8 5 जार 40। लीजिए रेडियस भी 45 थी और जो इनका एंगल आया वो भी बाय द वे 45 डिग्री का ही आया, ठीक है। और हम लिख देंगे रेडियस यानी कि त्रिज्या, ये तो दे रखा है बेटा हमारा, तो इसमें कोई योगदान ही नहीं है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो इनकी डेफिनेशन है, इनकी जो भाषा है वो लिख दी जाए। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यहाँ पर लिख देंगे आप, ठीक है ना, लिख लेंगे ना। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में लिखेंगे एरिया बिटवीन टू consecutive ribs, ओके। फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा कितना है, थीटा है 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी है वो भी 45 एंड देन अगेन 45, ठीक है बेटा। तो भाई जी कैंसिल किया जाए, 5 9 जार 45, 5 7 जार 35, 5 2 जार 10, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जार 9, है ना। अरे 9 से ही हो जाएगा, 9 1 जार 9, 9 8 जार 72, है ना बेटा। फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जार 8, और ये हो जाएगा आपका 11। तो 45 और 11 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 495। मैंने आपको बताया है ना, इनका जो सम होता है वो इनके बीच में आ जाता है बस, इंटू 45 अपॉन 4 7 जार 28, तो 495 इंटू 45, 5 5 जार 25, 45 47, 5 20 24, ठीक है। 4 5 जार 20, 4 36 38, 4 16 19, ठीक है। 5 7 2 11 2 2, शायद इतना ही आएगा, है ना। 2 2 2 7 5 अपॉन 28, फिर हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू 2 2 2 75 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल, ठीक है बेटा। तो बस इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन जय हिंद।